हेलो, कल जब हमने कल लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। हमने सीडी तक पढ़ लिया था। अब सीडी से आगे पढ़ेंगे। और भी हमारे एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। जैसे सीडी रोम होता है। सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, केवल हम मेमोरी को रीड कर पाते हैं। केवल इसके अंदर जो भी हम इसके अंदर डेटा जो फीड करते हैं वो केवल पढ़ा जा सकता है। उसके अलावा उसके अंदर सीडी वॉर्म भी होता है। मतलब सीडी रोम का मतलब राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार उसको राइट करेंगे और मैनी टाइम उसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ये थोड़ी सी तो इस अलग तरीके की सीडी होती है ये जो है। उसके बाद होती है सीडी RW। इसका मतलब री राइटेबल। हम कितनी भी बार उस सीडी को री राइटेबल बना सकते हैं और हर बार री राइटेबल हो जाती है वो। तो इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल डिवाइस और भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिप कार्ड भी होता है हमारा। आपने देखा, आप सब लोग चिप कार्ड यूज़ किए भी होगा। पिक्चर सीडी भी होती है, ऑडियो वीडियो इमेज भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे सीडी में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मेशंस आती हैं। अलग से एक्सटर्नल डिवाइस की बात करूँ तो एक पेन ड्राइव ऑप्शन होता है। पेन ड्राइव जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस होता है और कंसिस्ट करता है फ्लैश मेमोरी को। इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल सीरियल बस की जो कंडीशंस है इंटरफेस कराता है। और USB जिसे हम बोलते हैं, USB की जो फुल फॉर्म होती है वो यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। टाइपिकली रिमूवेबल भी होता है, रीराइटेबल भी होती है, फिजिकली स्मॉलर देन फ्लॉपी डिस्क क्योंकि वो फ्लॉपी से थोड़ा सा स्मॉल भी होती है। और इसमें जो वेट की बात करें तो 30 ग्राम की होती है। इसकी कैपेसिटी लगभग 256 GB तक हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और पर कैपेसिटी एक्सपेक्टेड। और साइज के अकॉर्डिंग इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज मतलब किया जाता है। जैसे अगर 16 GB की है, 8 GB की है, 32 GB की है, 64 GB की है, 256 की है, 51 की है। और उसके बाद यदि आगे बढ़ते हैं तो 1 TB की हार्ड डिस्क वगैरह आती है एक्सटर्नल मेमोरी। उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग और भी ऑप्शन है हमारे इसमें। एक होती है मैग्नेटिक टेप होती है हमारी। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, मैग्नेटिक टेप इज़ द वन मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज मीडियम होती है जो सबसे ज़्यादा डेटा जो पॉपुलर स्टोर मतलब होता है जब मीडियम यूज़ करते हैं हम लोग, जो डाटा का ज़्यादा स्टोर किया जाता है उसके लिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग यूज़ करते होंगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ करते होंगे। बेसिकली यहाँ पे एडवांटेज है मैग्नेटिक टेप्स की क्या है, एक तो हाई डेटा इंटेंसिटी होती है इसमें। मतलब हाई डेटा मतलब इसमें डेटा हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। 180 मिलियन कैरेक्टर्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके क्या होता है अनलिमिटेड स्टोरेज। इसका जो स्टोरेज है वो अनलिमिटेड होता है, कितना भी हम डेटा इसके स्टोर कर सकते हैं। इजी ऑफ हैंडलिंग, काफ़ी यूज़ करना है इसको, काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। लेस स्टोरेज स्पेस होता है, मच ईजियर टू हैंडल, यूज़ करने में बड़ी आसानी होती है। उसके होता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है इट इज ऑल्सो कन्वीनियंट इन कैरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हम अपने डेटा को जैसे एक पेन ड्राइव में लेके चल, हमने डेटा पेन ड्राइव में सेंड कर दिया और हम अपने पॉकेट में लेके कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं और वहाँ पर हम किसी भी PC को इसमें खोल सकते हैं। क्योंकि ये सभी स्टोरेज डिवाइस जितने भी हमारे होते हैं सभी एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं और इसको हम वन प्लेस टू दूसरे प्लेस तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारी किसी ना किसी डिवाइस के अंदर जा रही है तो वहाँ पर हम पूरे सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक डिवाइस से ही हमारा काम हो जाता है। तो ये सब हमारे सभी के सभी हार्ड डिस्क मतलब कलेक्टेड मतलब ये है कि जितने भी हमारे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे अगर पेन ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव में कुछ छोटा GB होता है तो छोटे स्तर पर डेटा स्टोर किया जाता है। उसके हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क भी बड़े बड़े स्तर की आती रहती हैं देखी जाए तो, ठीक है। अब एक टॉपिक और रह गया था हमारा जो है इनपुट क्या है हमारी। तो देखो इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। ये क्या करता है हमारा इनपुट जो है, इनपुट डिवाइस जो होता है वो कंसिस्ट करती है इनपुट को। दीज आर द डिवाइस आर यूज टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर होता है उसके लिए जो क्या कहता है कंप्यूटर के लिए जो इनपुट जाता है वो हमारा इनपुट डिवाइस के थ्रू ही जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे कीबोर्ड के थ्रू आप कोई भी की प्रेस करते हैं, माउस के थ्रू क्लिक करते हैं, ट्रैक बॉल भी हमारा ऊपर नीचे करना होता है, स्कैनर हमारा हम उसको किसी भी पेज को स्कैन करते हैं, लाइट पेन से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब हमारे के सारे इनपुट डिवाइस होते हैं जो हमें इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। CPU क्या मैंने बताया था कल भी आप लोगों को, प्रोसेसिंग मैटर होता है। तो CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होती है वेयर ऑल द प्रोसेसिंग जॉब टेक प्लेस। सारी जितनी एग्जीक्यूशन फाइल्स होती है सब प्रोसेस वही करता है। और द कंट्रोल द सेंटर ऑफ द कंप्यूटर हैज सेड टू बी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ही बोलते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है, इसलिए हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। और आपने शायद पढ़ा भी होगा, आप छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि भाई बताओ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो आप बताते भी होंगे सभी के साथ CPU को बोलते हैं। तो बेटा दे आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPU। जो हमारा CPU उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ALU।
ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, लॉजिकली होंगे या कैसे भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो सब हमारे इसी में कंपेयर किए जाते हैं। जैसे लाइक 2 नंबर से डिटरमाइंस, अगर 2 नंबर का कंपेरिजन करना है, या फिर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, जितने भी हम ये करते हैं सब के सब इस तरीके से हमारा किया जाता है। कंट्रोल यूनिट मैंने कल बता भी दिया आप लोगों का, इस पूरे सिस्टम को, पूरी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करती है, पूरा कंट्रोल करती है, और इसके बिना हम कुछ नहीं करते, क्योंकि जितनी प्रोसेसिंग है इसी के बिना होती है। पूरा सेंटर ऑफ द कंट्रोलिंग, जिस प्रकार एक बच्चों को हैंडल करने के लिए एक लाठी की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही पूरे सिस्टम की जितनी भी एग्जीक्यूशन फाइल्स है, प्रोसेसिंग है, सभी कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही फैच होती हैं, उसके द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, उसी के द्वारा आउटपुट, उसके द्वारा हमें सब चीज़ें मिलती हैं। मेमोरी यूनिट का अगर मैंने कल भी समझाया था, मेमोरी यूनिट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मेमोरी डेटा स्टोर किया जाता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, वीडियो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।